वेलकम टू हिम स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका हिम स्टडी पॉइंट पे। तो आज की वीडियो रहेगी हिमाचल प्रदेश जो जेपीटी का एग्ज़ाम है HPRCI के द्वारा रिसेंटली जो कंडक्ट करवाया गया है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो ज़्यादा हवा में बातें ना करके और जो डाटा रहेगा उसके बेस पे ही सब कुछ बताया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अगर आपका एग्ज़ाम था और आप वीडियो देख रहे हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि और इजीली हमें जो इसका डाटा है वो मिलता रहे। तो एग्ज़ाम तो हो चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जो कुछ भी अवेलेबल होगा उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा और किस तरह की कट ऑफ रहेगी और पेपर का एग्ज़ाम किस तरह का रहा था और ज़्यादा मेरिट रहेगी पिछले बार जो कमीशन हुआ था उससे या कम। तो बिल्कुल सारी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करूं तो 2026 में जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 25-26 में, तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट थी वो देख सकते हो 600, ठीक है। और जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी वो 17,000 प्लस रही थी और जो कैंडिडेट इसमें अपेयर हुए होंगे वो 15,000, 14 से 15,000 के बीच में आप मान के चल सकते हो। इसमें यहाँ पे 15,000 के बीच में, क्योंकि जितनी फॉर्म्स फिल होती है तो सारे के सारे कैंडिडेट्स तो एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होते हैं, कईयों का एग्ज़ाम छूट जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स खुद से भी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आते हैं। तो कट ऑफ जानने से पहले यहाँ पे कुछ जो पिछली बार का आपका कमीशन हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। कट ऑफ जानना ज़रूरी रहता है क्योंकि जो आपका पिछला एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन था और अभी का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हुआ है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो पिछली बार की ये कट ऑफ है कुछ 60 जो जनरल के लिए रही थी, जनरल BPL के लिए 57 और जो OBC अनरिजर्व था आपका 55 प्लस। इसमें कुछ पॉइंट्स में आगे गई होगी लेकिन मैंने उसको ऐड नहीं करा है, तो 55 प्लस मान सकते हो। और OBC BPL जो 52 था आपका और SC अनरिजर्व की बात करूं तो 55। तो जो पिछला एग्ज़ाम था तो उसकी तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं कह सकते आप इसको। और नेक्स्ट जो कैटेगरी थी SC अनरिजर्व 55 और SC BPL की बात करूं तो 54 और ST अनरिजर्व की बात करूं तो 50। तो ये तो हमारा जो 2019-20 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ है और वो एग्ज़ाम हुआ था आपका ऑफलाइन। तो जाहिर सी बात है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम जो रहता है वो अगर आप ऑनलाइन के साथ कंपैरिजन करें तो उसे इजी रहता है, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट्स अब ये कहेंगे कि 6 से 7 साल बाद कमीशन आ रहा है तो कट ऑफ तो बहुत हाई रहेगी। तो वैसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स अगर अपना नॉलेज और अपनी किस्मत रहती है एग्ज़ाम में तो जिसने जितनी मेहनत की होगी उसको उस हिसाब से सिलेक्शन मिलेगा ही, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट्स जो रिसेंटली पास आउट जिनका डिप्लोमा हुआ होता है तो 2 से 3-4 साल बाद भी उनको जॉब लग जाती है। तो वैसा कुछ नहीं है कि 7 साल से जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे होंगे उन सभी का हो ही जाएगा, या जो तैयारी कर रहे थे वैसा कुछ भी आप अपने दिमाग से निकाल के रख दें। तो और एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत से कैंडिडेट्स का डाटा मेरे पास 85 प्लस भी बता रहे हैं, ठीक है, 85 90 प्लस, लेकिन वो तो बहुत ही फेक, यानी कि आपको ये सब भी देखना पड़ता है कि और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लो ना करे कि कोई 85 या 90 अपने जो मार्क्स बता रहा है तो वैसा सच में होता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो फेक कमेंट करते हैं तो उस पर विश्वास ना करें। हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि 5%, ठीक है, 5% 80 प्लस भी हो, 85 तक, लेकिन बहुत से कैंडिडेट तो इधर पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो ये जो कट ऑफ बताऊंगा ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से ही बताऊंगा। तो आप अपना जो स्कोर रहेगा इसमें 4-5 मार्क्स आगे पीछे इसमें हो जाएगा, इतना सा वेरिएशन आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जनरल की बात करूं तो यहाँ पे ये तो सेफ स्कोर लिखा है मैंने, ठीक है, 60
8 प्लस और 71 तक। अगर आपका इतना है 71 तो फिर तो ये सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के साथ थोड़ी सी आगे पीछे रह जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ही बताऊंगा मैं ये सब, सॉरी ये मतलब नॉर्मलाइजेशन के साथ ही बता रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि 68 प्लस इतना सही रहेगा ये। और नेक्स्ट बात करूँ तो ओबीसी की, तो ओबीसी भी 65 और 66, या हो सकता है ये भी 64 भी हो जाए। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 64, और जनरल की भी बात करूँ तो 67 प्लस, यानी कि अगर किसी का 65 है जनरल में भी तो उसको भी उम्मीद रखनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मैंने बोल दिया तो उतना ही रहेगा या 70 प्लस ही रहेगा, क्योंकि कट ऑफ कम ज़्यादा होती रहती है। और आगे बात करूँ मैं तो जो ओबीसी बीपीएल है तो इसकी तो ऑब्वियसली कम ही जाएगी, क्योंकि इसमें जो बीपीएल कैटेगरी रहती है किसी भी कैटेगरी की, तो 55 प्लस यहाँ पे भी स्कोर अच्छा रहेगा। बाकी 58 तक रख सकते हो आप इसको भी सेफ स्कोर। और नेक्स्ट बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेफ स्कोर तो 68 रखा है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आपके मार्क्स 63 प्लस रहते हैं या इतना सही मेरे को लग रहा है, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे सेफ स्कोर रखा है कि 68, तो उसका तो सिलेक्शन 90% हो ही जाएगा। आगे बात करूँ मैं एससी की, तो एससी के लिए यहाँ पे देख सकते हो 59 और 60 तक है, यानी कि 60 तक ये भी सेफ स्कोर रहेगा। लेकिन जो जिसके मार्क्स 55 प्लस है कैंडिडेट के, तो उसको उम्मीद रखनी चाहिए। नेक्स्ट एससी बीपीएल है, तो यहाँ पे भी 57 सेफ स्कोर रहेगा, लेकिन जो 50 प्लस है तो उनको भी यहाँ गेम में बने रहना है, तो अपना कॉन्फिडेंस को लो बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट एसटी की बात करूँ तो 57 सेफ स्कोर रहेगा ये नॉर्मलाइजेशन के बाद। और अगर आपका भी यहाँ पे एसटी में भी अगर आप 52 53 तक है तो आप यहाँ पे बने रह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर एसटी बीपीएल की बात करूँ तो यहाँ पे तो बहुत ही कम रहेगी कट ऑफ। 56 भी मैंने बहुत कही है, लेकिन यहाँ पे तो हो सकता है कि 50 से भी थोड़ा कम ही हो जाए, 1-2 मार्क्स, ठीक है। लेकिन 50 तक यहाँ पे भी मान के चल सकते हो। बाकी जो बात रही नॉर्मलाइजेशन की, तो यहाँ पे अगर इस स्कोर से किसी के मार्क्स 5-7 नंबर आगे पीछे है तो वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी सी वेरिएशन आएगी। जो अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ था मेडिकल नॉन मेडिकल का, तो उसमें भी बहुत सी वेरिएशन देखने को मिली है कट ऑफ में। तो ये आज की वीडियो थी, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपना जो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे जुड़े रहें ताकि और भी आपको अपडेट नेक्स्ट मिलती रहे। इसका जो रिजल्ट रहेगा वो भी जल्दी उसके बारे में बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।